हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 3 का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हम आज के इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर नंबर 5 के लिए मैं आपको कुछ वायरल क्वेश्चंस बताने वाला हूं और ये क्वेश्चंस इस टाइप के हैं, अगर आप इतने क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हो अभी से लेकर पेपर तक, तो आपके पेपर में जो 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप बहुत ही इजीली हल कर पाओगे। इसके साथ आपको जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, वो क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे ढंग से कर लेते हो तो पेपर में जो आपसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा इजीली ये भी आप हल कर पाओगे। तो एक बार आप लोग सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे को इसका हेल्प मिल सके। एग्जाम में अब बहुत कम समय बचे हुए हैं। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अंत में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको समय से पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8 की क्लासेस मिल सके। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और बारी बारी से क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शन दी रहती है कि सभी प्रश्न जो है यहाँ पर देखिए, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से आपको 5 प्रश्न बनाना अनिवार्य होता है, जिसमें सबसे अनिवार्य जो है आपका पहला प्रश्न होता है। इसको आपको बनाना ही होता है क्योंकि यहाँ पर क्या पूछे जाते हैं, तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, यानी कि टोटल ये आपके 20 मार्क के। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ वीडियोज दिख रही है, आप इस वीडियोस को अच्छे से अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये 20 नंबर जो है आपका फिक्स हो जाएगा। इस क्लास के बाहर जो है आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप इन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा और देखकर ही आप एग्जाम में जाइएगा। इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप क्या करेंगे तो वहां से जाकर के क्लास को देख लेंगे। आइए बात करते हैं अब यहां से जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। तो ग्रुप बी में जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 9 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें से 4 प्रश्न आपको बनाने हैं, प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 20 मार्क के होते हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चंस तैयार करना है वह है लोक प्रशासन क्या है, इसके स्वरूप एवं अध्ययन क्षेत्र की विवेचना करें। अब यहां पर तो क्वेश्चंस है, आप इसका आंसरवा जो है कैसे लाओगे, तो इसके लिए मैं आपको टिप्स बताऊंगा अंत में, उस टिप्स को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल आप क्वेश्चंस को नोट करते जाइए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चंस जो कि पूछा जाएगा आपसे, नौकरशाही की अवधारणाओं को स्पष्ट करें एवं मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित प्रतिमान पर प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वैसे जितने क्वेश्चंस पर वीवीआई लगे हैं, इस क्वेश्चंस को तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में बजट अनुमोदन प्रक्रिया, यानी कि बजट जो है भारत में किस प्रकार से तैयार किया जाता है और किस प्रकार जो है बजट पारित होती है, इसके बारे में आपको परीक्षण करना है, आलोचनात्मक परीक्षण देना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोक निगम की परिभाषा दे। लोक निगम जो है यह क्या होता है, इसके अर्थ को आपको बताना है और इसकी समस्याएं क्या क्या है, उन तमाम समस्याओं को आपको क्या करना है तो वर्णन करके बताना है। ये आपके यहां से 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और आगे बात करें तो देखिए, अगला क्वेश्चंस जो आपको तैयार करना है कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणाओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार पेपर में आता है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा, ठीक है। इसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है, मोस्ट वीवीआई लगा लीजिए, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन क्षेत्रीय सेवाएं क्या है। क्षेत्रीय सेवाओं के बारे में बताना है कि क्षेत्र के अंतर्गत जो है सेवाएं क्या होती है और इसका जो है प्रशासन में क्या महत्व है क्षेत्रीय सेवाओं का, यानी कि इसके प्रशासनिक महत्वों को आपको बताना है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन वीवीआई लगाइए। देखो, क्वेश्चन है पदोन्नति क्या है, यानी कि पदोन्नति कहने का तात्पर्य है जैसे कोई व्यक्ति किसी एक पोस्ट पर कार्य करता है तो उसकी पोस्ट जो है यह इस पोस्ट में पदोन्नति कैसे होता है, यानी कि पोस्ट जो है उसका बढ़ कैसे जाता है। आज कोई व्यक्ति मान लीजिए क्या है तो एसपी है, तो कल यह डीएम कैसे बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से पदोन्नति जो होती है यह क्या होता है और इसके जो सिद्धांत है वह कौन कौन से सिद्धांत है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन बात करें, इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, लोकपाल पर एक निबंध लिखे। लोकपाल क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। और आखिरी में आप जो क्वेश्चंस तैयार करेंगे कि भारत के उच्चतर लोक सेवकों की भर्ती पद्धति का क्या करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें। भारत में उच्चतर लोक सेवक की जो भर्ती होती है इसकी क्या पद्धति है, उन पद्धतियों का आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। यही 10 क्वेश्चंस है,
आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। जिस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन सेटअप किया जाता है, मैंने यहां पर उसी टाइप से क्वेश्चंस को सेटअप किया है। अब यहां से आपके पेपर में निश्चित है कि 4 क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। बात कर लेते हैं हम इसके आंसर की। तो इसका आंसर आप कैसे तैयार करोगे? मैंने तो अभी आपको आंसर प्रोवाइड नहीं किया है, तो सर इतने कम समय में इसका आंसर कैसे तैयार किया जाए? तो इजीली मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान सा तरीका कि देखो, प्रत्येक क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको लिखाया है उस क्वेश्चंस को लिख लीजिए और उस क्वेश्चंस को आप गूगल सर्च कर लेना। क्या कर लेना? गूगल पर सर्च करना, या फिर मेरे भाई, ठीक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है। ठीक है, आप क्या करोगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं टेलीग्राम पर प्रत्येक प्रश्नों का आंसर जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस आंसर को पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद, क्योंकि देखिए एक्सप्लेन करने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और आपके एग्जामिनेशंस में समय बहुत कम बचे हुए हैं। शुरुआती समय से तो आप लोग पढ़ते हैं नहीं, इसके कारण क्लासेस मैं यूट्यूब पर नहीं ले पाता हूं। ठीक है, और यहां पर देखिए, तो आपको इतने कम समय में ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी। तो यहां पर क्या करेंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। विशेष हम अगर बात करते हैं, तो अगर आपको कोई और प्रकार की समस्याएं होती है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर रहा हूं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाता है, एग्जाम जैसे ही खत्म होता है, आप एग्जाम हॉल से निकलिए और इसी व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपने फोटो का बहुत अच्छे तरीके, अपने क्वेश्चंस का बहुत अच्छे तरीके से फोटो खींचिए और फोटो खींच के हमें इस पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि आपका यहां से क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा दूंगा कि आपने 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही करा है। इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क डिसाइड हो जाएंगे और बाकी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो मैंने आपको गेस करके बताया, इसमें से कितने ज्यादा क्वेश्चन मिले हैं, इसका भी रिव्यू मैं कर लूंगा। तो विशेष ये आज की क्लास रही है। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो बस छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8 की क्लासेस आपको टाइम से मिल सके और आप आराम से जो है अपनी तैयारी कर सको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर बात कर लेते हैं, तो सभी क्वेश्चंस जो है PYQ के आधार पर, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर तैयार किए गए हैं। आप उसको जरूर देख लीजिएगा और हर क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसलिए आप जरूर देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन को भी और अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।